जय हिंद। एमपीपीएससी के द्वारा 22 सितंबर आज के दिनांक में नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिस एग्जाम कैलेंडर का नाम है 2023 और 24, क्योंकि इसमें 2023 और 2024 में होने वाले जो एग्जाम है उनके बारे में जानकारी दी गई है। एक एक करके बात करने वाले हैं इस पर। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ओवरव्यू की किस प्रकार का एग्जाम कैलेंडर है, कौन कौन से एग्जाम डेट आई हुई है और इनके क्या मायने होने वाले हैं। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 8/10/2023 को होने वाली है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 30 अक्टूबर को होने वाली, 4 तारीख तक चलेगी, 4 नवंबर तक। इसका मतलब है ये वाली डेट और भी कंफर्म उन्होंने कर दी है, हालांकि पहले से ही कंफर्म थी। इस डेट को मुख्य परीक्षा होने वाली है 2022 वाली। राज्य वन सेवा, इसका भी आ गया 2022 का मुख्य परीक्षा को लेकर के। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो है वो आपकी 17 दिसंबर को ही है, उसकी डेट दी गई है। इसके साथ साथ आप देखें अगली जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा है वह है आपकी कब, अप्रैल 2024 में है। तो यह एक खास खबर है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। यानी अब आपके कितने प्रीलिम्स हैं? 2 प्रीलिम्स आपके क्लियर हैं। एक दिसंबर माह में होने वाला है और एक अप्रैल माह में होने वाला है। आपको वहां पर दिया हुआ है 28 अप्रैल 2024 करके वहां पर दिया, तो 2 प्री हो गए। मेंस के बारे में भी यदि हम बात करें तो 30 अक्टूबर को एक मेंस है, जबकि 2023 वाला मेंस आपका मार्च में है और 2024 वाला जो मेंस दिया होगा वो जुलाई में दिया, 22 जुलाई 2024। यानी 3 मेंस आपके हो गए। यानी 30 अक्टूबर वाले को मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो टोटल 3 मेंस है। जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, राज्य सेवा परीक्षा, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर काफी सीरियस है, तो इस बात को देख लें। लगातार आपके एग्जाम है साथी, एक के बाद एक एग्जाम है। सारगर्भित बात यह है कि अक्टूबर में आपको मेंस देना है, मान लीजिए 2022 वाला, 4 नवंबर को आप फ्री होंगे। नेक्स्ट मंथ में आपको प्रीलिम्स देना है 17 दिसंबर को। उसके बाद में फिर आपको मेंस देना है मार्च में। उसके बाद में फिर अगले महीने अप्रैल में 28 अप्रैल को आपको फिर से प्री देना है और उसके बाद में जुलाई में आपको मेंस देना है। तो लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक एग्जाम आपके होने वाले हैं। उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। और जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं वो लगातार तैयारी ही करते हैं। वे विद्यार्थी जो केवल और केवल फोकस कर रहे थे कि हाँ अब एक प्री है हमारा दिसंबर में, उनके सामने एक नया विषय आ गया कि साहब जी एक प्री आपको मिल रहा है दिसंबर का, और बहुत अच्छी बात है कि आपको अप्रैल में भी पुनः मौका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूँ साहब जी लगातार तैयारी करिए। जो 1 ईयर वाला, 2 ईयर वाला, 3 ईयर वाला बैच होता है, कभी भी हम उसको ज्वाइन करने के लिए विद्यार्थियों को इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी तैयारी लगातार होती रहे। फॉर एग्जाम्पल की कुछ विद्यार्थियों ने जैसे कि 25 जून को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दिया, उसके बाद में ठंडे पड़ गए, क्योंकि बोले उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं है, प्रिंसिपल ग्रेड वगैरह का भरा नहीं था। ठंडे पड़ गए, तैयारी की दिशा में गई, कोई खास तैयारी नहीं हुई। जबकि वहीं वे विद्यार्थी जो लगातार उसमें बने हुए थे तैयारी में, तो ये जो 2-3 महीने का गैप आ गया है, ये गैप नहीं आता, बल्कि इस गैप के दौरान भी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी हो रही होती और अच्छी जगह क्लास में आप जुड़े हुए होते, तो निश्चित रूप से आप कम से कम भी पढ़ते तो हाँ प्रिपेयर कर रहे थे। रीजन ये है कि देखिए यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारा मार्गदर्शन उपलब्ध है, बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। परंतु समस्या ये है अब कि इतना ज्यादा मात्रा में कंटेंट उपलब्ध है कि आपको गुणवत्ता परख छानना मुश्किल होता है। 80% कट ऑफ गया है पिछले बार, बहुत होता है 80%, हाईएस्ट कहलाता है अपने आप में जब से नया पैटर्न आया है या नया सिलेबस आया है उसके पश्चात में हाईएस्ट 80%। तो इतना गया है। इस बार तो पोस्टों की संख्या उससे भी कम है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जो कंटेंट आपको चाहे बाजार में उपलब्ध अन्य रिसोर्सेज हो, यूट्यूब हो, फेसबुक इत्यादि वगैरह हो, तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी वो जानते साहब कि 50, 55, 60 तो हर तैयारी करने वाला बनाता है। 70 से तो रियल काउंटिंग चालू होती कि उसके बाद में क्या होगा, किसका सिलेक्शन होने वाला है इनमें से, तो इसके क्योंकि ऊपर ही जाता है। और अब तो पिछला जो प्रीलिम्स का आया हुआ है वह क्या है, आपको डेट दी हुई है 80% को लेकर के है, प्लस लगातार एग्जाम है, लगभग 100 डेज या उससे भी कम डेज बचे कहलाए आपके, यदि 17 दिसंबर को आप काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी कंटिन्यूस तैयारी करनी चाहिए, लगातार तैयारी करनी चाहिए, मौसमी तैयारियों से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्री और मेंस दोनों को लेकर के तैयार करिए। प्री और मेंस दोनों। रीजन, प्री देंगे दिसंबर में, मेंस है आपका मार्च में, यानी 4 महीने बाद। ठीक, उसके बाद में फिर प्री देंगे, उसके बाद में फिर 3 से 4 महीने के बाद में आपका 28 अप्रैल को आप प्री देंगे, उसके बाद में जुलाई में फिर से आपका
मेंस है। तो ऐसे है, आपको तैयारी यदि पहले से होगी तो आपको उस टाइम पर रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जबकि वहीं दूसरे विद्यार्थी ये रहती पहले प्री तो निकल जाए फिर सोचेंगे, समस्या आने वाली है। क्यों? क्योंकि उतने कम टाइम पर मेंस को तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए समझाते हैं प्री कम मेंस का जो बैच है उसको लेकर के चलिए आप हमारे साथ में, जैसा जैसा हम बता रहे हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, एमपीपीएससी को लेकर के आपका ये कैलेंडर आ चुका है। अन्य जो परीक्षा है उसको भी बताया गया है। सहायक संचालक ग्रामोद्योग वाली जो परीक्षा आपको दी हुई है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, सहायक प्राध्यापक पर एक अलग वीडियो में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अन्य परीक्षाओं पर भी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ये केवल और केवल एमपीपीएससी राज्य सेवा जो परीक्षा है उस विषय वस्तु को लेकर के मैं चर्चा करना चाह रहा था। कंक्लूजन है, 2 प्री आपके सामने है, दिसंबर और अप्रैल में, जबकि 3 मेंस हैं आपके, जिन विद्यार्थियों को क्वालिफाई हुआ है 2022 का उनको मिला करके। अक्टूबर वाला है, मार्च वाला है, जुलाई वाला है। बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, इसको कैश करा ही लेना है। 2-2 अवसर हैं। पहले से जानकारी आपको मिल रही है कि साहब अप्रैल में भी एग्जाम है। दिसंबर का भी जो आपका नोटिफिकेशन आया वो काफी पहले आया हुआ है, 3 माह का समय कम से कम आपको दिया। और उसके सापेक्ष सभी ने अपने अपने बैच स्टार्ट किए, हमारे पास में भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और बहुत अप्रोच बदल गई है साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो टाइम भी आपको सफिशिएंट मिला, अच्छा खासा टाइम आपको मिला हुआ है। और इस बात को जरूर ध्यान रखना कि अप्रोच बदल गई है प्रीलिम्स की, बहुत ही डिफरेंट वे में आ रहा है पेपर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि बोले कम पढ़ के भी जाते हैं, ना भी पढ़ के रिवीजन करके जाते तो भी बना लेते। और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि बोले साहब 10 किताबें पढ़ के आए हुए उसके बावजूद पेपर नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ से उठा करके पूछ लिया। कहाँ से पेपर आता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। 60% पेपर जो कि आसान है या 50% पेपर वो तो बाजार में उपलब्ध है, किसी भी कंटेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन जहां से कट ऑफ की काउंटिंग शुरू होती है 70, 75, 80, वो वाला पेपर कहाँ से आ रहा है उसके सोर्सेज बहुत ही अलग हैं। वो केवल और केवल आपको कोई अनुभवी व्यक्ति बता सकता है, अन्यथा वही तरीके से पढ़ते रहेंगे तो फिर दिक्कत वाली संभावना हो जाती है साथी। और 80% कट ऑफ बनाने का मतलब यह है कि साहब 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन 50, मीडियम रेंज के क्वेश्चन आपके हो गए करीबन 25, और टफ क्वेश्चन भी हो गए आपके, या टफेस्ट क्वेश्चन भी हो गए वो भी 25, तो ऐसे 100 होते हैं। तो आसान और मीडियम तो बनाने ही है, 50 प्लस 25 75 हो गए। उसके बावजूद ही कट ऑफ क्या है जनरल कैटेगरी का 80 जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो टफेस्ट वाले हैं आपको वह भी बनाने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं बनेगा। जबकि यही चीज पहले हुआ करती थी साहब, आराम से अपन ने जो भी बाजार में उपलब्ध 2-4 किताबें हैं उनको पढ़ा और काम बना के आगे निकल गए, प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस को फोकस। बहुत कंपटीशन बढ़ा है, वैकेंसियां पुरानी क्लियर नहीं हुई, लगातार कट ऑफ हायर जा रहा, पोस्टों की संख्या कम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सही मार्गदर्शन में आपका रहना, एक सही गाइडेंस में, सही कोचिंग क्लास में या सही तरीके से सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है, जो आपकी समय की बचत करवा देगा। आप अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं कर रहे, बिना कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, परंतु उन सब में लगता है बहुत समय। कब तक सोर्स इकट्ठे करोगे, कितना समय लग जाएगा, वर्षों लग जाते हैं जब तक ये चीजें समझ में आ पाती, मालूम चल पाता। वहीं ये होता कि हाँ एक अच्छा गाइडेंस है, तो आपको बताया कि साहब देखो ये वाली चीजों में यहाँ यहाँ से आई है, इसको यहाँ से प्रिपेयर करो, ये वाला सेक्शन यहाँ से आया है, पॉलिटी वाला सेक्शन यहाँ से आया है, हिस्ट्री वाले यहाँ से आया, ज्योग्राफी वाले यहाँ से आया, करंट अफेयर वाले यहाँ से आया। वरना करंट अफेयर के लिए बोले न्यूज ही पेपर पढ़ते चले जा रहे हैं, पीएससी में वैसा नहीं है करंट अफेयर जैसा आप यूपीएससी का समझ रहे हो, बहुत अलग है। आधे आधे एक एक घंटे आप न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, उसके बाद में साल भर का अगर आप टाइम कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन का लेवल अगर इस तरह से निकले कि साहब इससे अच्छा तो अपन कुछ ये वाली किताबें पढ़ लेते करंट अफेयर्स की, फटाफट काम बन जाता अपना, कम समय देते, बाकी जो समय बचता दूसरे पैटर्न पर लगा पाते या दूसरे सब्जेक्ट पर लगा पाते, तो ये चीज होती। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक अनुभव से आती है, एक एक्सपीरियंस से आती है, और इसके लिए मैंने कहा आपको कि एक अच्छा मार्गदर्शन क्यों अति आवश्यक है, क्यों जरूरी है। और इसके साथ साथ मेहनत, डेडिकेशन, निरंतरता, प्रतिबद्धता, समर्पण, ये सब चीजें तो जरूरी हैं ही, कोई भी बात नहीं है साहब जी। वरना समस्या ये पहले हुआ करती थी साहब जी, सोर्स उपलब्ध नहीं है। अब एक नई समस्या की सोर्स इतने ज्यादा उपलब्ध है कि भूसे के ढेर में काम की चीज यानी कि सुई ढूंढने वाली चुनौती हो गई है, कि चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो, चाहे इतने सारे हैं, क्या बोला जाए साहब जी, पढ़ाने, पढ़ने इत्यादि को लेकर के। तो उसमें काम का कंटेंट ढूंढ पाना जो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा सके, वो कहीं ना कहीं चुनौती होती चली जा रही है। तो उसको ध्यान में जरूर रखना है। कंक्लूजन, सारी बातों कंक्लूजन,
आपके सामने 2 प्री हैं और 3 मेंस हैं, एक भी नहीं चूकना है, एक भी नहीं चूकना है। ना तो मुख्य परीक्षा रुकनी चाहिए, इंटरव्यू कॉल जरूर ही आना चाहिए। मुख्य परीक्षा में भी आपके हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको खींच लेने हैं। उसकी भी तौर तरीका है, टेक्निक है, कंटेंट है, नोट्स है। सिलेक्टिव पढ़ो, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में फंस जाओगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने यदि 80% से ऊपर बनाना है, और यदि नए हैं आप या पुराने भी हैं, अभ्यास छूट गया है, तो भी उसका एक खास तरीका है। और वो तरीका ऐसा नहीं है कि एक लाइन में 2 लाइनें बताया जा सके। उसके लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, किन कंटेंट से पढ़ना है, किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, उनको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप पेपर बना लेंगे, भले ही कम समय आपने दिया हो। नहीं तो वहीं दूसरी ओर ये है कि साहब जी 2-2 5-5 साल लग जा रहे हैं व्यक्ति के, समझ नहीं पा रहे साहब जी, पैटर्न ही बदल गया। जब तक उस सब्जेक्ट पर या उन चीजों पर कमांड बनाई तब तक पैटर्न बदल गया वाली स्थिति है। तो ये भी देखने के लिए मिलता है। तो जो तरीका बता रहे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उन तरीकों से पढ़िए, उस प्रकार से मेंस की आंसर राइटिंग करिए, उस प्रकार से प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव पेपर लगाइए, लगातार प्रैक्टिस करिए, निरंतर मार्गदर्शन में बने रहिए। निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके सामने एग्जाम आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चुनावी वर्ष है, कैश करा लो। बाद का बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी तो एक के बाद में एक आपको अवसर मिल रहे हैं, बाद में ऐसा ना हो कि पिछले जो 2-3 साल से रहा कि साहब एक ही वैकेंसी चली जा रही है और अगली कब आ रही वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी फैकल्टी, अच्छा सोर्सेज हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको हमारे पास में मिल जाएगा, निश्चित रूप से हम आपको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे, अपना नाम, शहर का नाम, तो जो आपका क्वेश्चन है, जिस चीज की आपको तैयारी करनी है, उस चीज के लिए आप कर सकते हैं। बिल्कुल निष्फिक्र रह करके लग के तैयारी करो। मेरा सीधा सीधा कहना है, प्रीलिम्स को लेकर के नहीं, केवल क्रैश कोर्स बोले दिसंबर वाले को लेकर के अपन तैयारी कर, नहीं, ऐसी तैयारी करना है कि प्रीलिम्स दिसंबर वाला भी क्वालिफाई हो, जो अगला प्रीलिम्स है आपका, जो कि 28 अप्रैल को है, वह भी क्वालिफाई होना चाहिए, और सारे मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। वो भी कम से कम समय डाल के, कम से कम ऊर्जा देकर, कम से कम व्यवस्थित समय दे करके वह क्वालिफाई होना ही चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, ना प्री, ना मेंस, ना इंटरव्यू। इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, और उसके लिए आपको एक अच्छे सारथी, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। वह हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं या करेंगे, यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना नहीं है। सभी को बहुत शुभकामनाएं, लगे जाओ बिल्कुल, कमर कस लो साहब जी। ये 2 आपके सामने फ्री हैं, 3 मेंस है, मौका नहीं चूकना। मेंस को लेकर के ही बहुत सारे विद्यार्थी निश्चिंत रहते बोले, हाँ हम लिख लेते हैं। लिख लेना एक अलग बात, और ऐसा कंटेंट लिखना और इस प्रकार से ड्राफ्टिंग करना, इस प्रकार से एविडेंस देना, इस प्रकार के मैप वहां पर डायग्राम्स वगैरह देना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, वो एक अलग चीज है। टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ स्पीड आ गई, लेकिन स्पीड आ जाने के बाद क्वेश्चन पेपर पूरा बना लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं होना चाहिए साहब जी कि रुके। तो फिर कैसा लिखा जाना चाहिए, तो वह एक सतत प्रक्रिया, वह एक लंबी प्रक्रिया है, वह क्लास का विषय है। उस विषय वस्तु पर क्लास पर ही चर्चा हो पाएगी कि किसी भी आंसर को पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, पेपर 3 का हो, 4 का हो, कैसे लिखा जाता है, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। ये नहीं कि पहले प्री और बाद में मेंस, बाद में केवल और केवल मेंस, नहीं, दोनों एक साथ लेकर के चलिए। खास स्ट्रेटजी, प्री को 1 महीना बचा, फिर पूरी तरह से फोकस हो जाएगी किस पर, प्रीलिम्स पर। जैसे ही हुआ तो आपका मेंस पहले ही तैयार हो चुका काफी स्तर पर, थोड़ी सा बाकी बचा, अब पूरी एनर्जी उस पर लगा दो। फिर अगला प्री आएगा, उसके 1 महीने पहले आप पुनः शिफ्ट हो जाइए किस पर, प्री पर, क्योंकि जब आप मेंस पढ़ रहे हो तब भी तो आपका प्री तैयार हो ही रहा है ना। ये अप्रोच लेकर के आपको चलनी चाहिए, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाली है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके संदर्भ में। ठीक, बैच उपलब्ध है अपने पास में, प्री का बैच भी है, मुख्य परीक्षा का बैच भी है। 1 ईयर वाले, 2 ईयर वाले बैचेस उपलब्ध हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा मौका है, खोना बिल्कुल भी नहीं है। सारे एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए, दोनों में सिलेक्शन लो, तीनों में सिलेक्शन लो, आप आपका प्रयास ये होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।